स्किन केयर का है, लेकिन मुझे ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी कि हमारी टीम में लॉयल्टी कम है और दूसरा हमारी टीम में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैं इतना जानती हूँ कि इस बिजनेस में कुछ है ही नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तो स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब टीम बनती है टूटती है, टीम बनती है टूटती है। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? दूसरा लॉयल्टी क्यों नहीं है भाई? बिजनेस में मैंने बोला है कि लॉयल्टी रहेगी तो आपको सामान बहुत सस्ता पड़ेगा, फिर लॉयल्टी क्यों नहीं है? लॉयल्टी के बेनिफिट्स हमने आपको हजारों बार बताए कि नहीं बताए हैं? लॉयल्टी क्या होती है कि 6 महीना सामान लेने के बाद 7वें महीने सामान फ्री। स्टार्ट कहाँ से होती है? 1800 रुपए से। अब आप लोग क्या इतने गरीब हो कि 1800 का राशन आपके घर में नहीं आता होगा? 1800 राशन तो गरीब से गरीब घर में भी आता है। कितना भी गरीब घर क्यों नहीं हो, 2000 का राशन तो उस घर में आता ही आता होगा। अगर आप लॉयल्टी में रहोगे तो आपको सामान फ्री पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 2500 का सामान लेते हो, 2.5 का सामान लेते हो, तो 6 महीने बाद 2.5 का सामान फ्री भी तो मिल रहा है। 6 महीने बाद 2500 का सामान फ्री मिल रहा है और 12 महीने बाद 5000 का सामान फ्री मिल रहा है। तो सामान आपको सस्ता पड़ेगा मार्केट की अपेक्षा। और प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं महंगा है महंगा है महंगा है। पहली बात तो मुझे महंगा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को महंगा लगता है तो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ना, वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है। कोई जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है ना, खुद डिसाइड नहीं करते हम खुद डिसाइड थोड़ी ना करते प्रोडक्ट का प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज मैं बनाऊंगी तो मैं उसका प्राइस डिसाइड थोड़ी ना करूंगी, मन में आएगा वो कीमत थोड़ी ना मांग लूंगी। भाई वही प्राइस तो मांगा जाएगा। जैसे लागत लगी है, प्रोडक्ट को बनाने में लागत कितनी लगी है ना, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च हुआ है, प्लस ये दोनों चीजों को प्लस करने के बाद में खुद का प्रॉफिट, तब जाके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। जो मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं तो मीडिएटर्स के पैसे भी जुड़ते हैं इसके अंदर। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो यहाँ पे बस यही होता है कि लागत, ठीक है, लागत, टैक्सेस, बहुत सारे टैक्स पे करने होते हैं, आपको पता नहीं है, बहुत सारे टैक्स पे करने होते हैं, लागत, टैक्स वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट का कोई पैसा खर्च होता नहीं, वो भी बचता है, प्लस प्रॉफिट। उसके हिसाब से एमआरपी डिसाइड होती है प्रोडक्ट की। कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ना, वो उस क्वालिटी के हिसाब से होता है। अपने मन से कोई प्राइस नहीं रखता, प्रोडक्ट की प्राइस कोई डिसाइड नहीं करता अपने मन से। जैसे ये पेस्ट है, ठीक है, और ये पेस्ट है, दोनों की प्राइस में अंतर है, ठीक है। मोदी के अंदर दोनों की प्राइस में अंतर कर रखा है, तो क्यों? इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्राइस कम होगी, इसमें वो इंग्रेडिएंट्स होंगे जिनकी प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ना, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है, उसकी लागत के अकॉर्डिंग होता है। कोई अपने मन से प्राइस डिसाइड नहीं करता है। तो अगर आपको प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा लग रहा है तो क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल रही है। समझ में आ गया? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। मार्केट से खरीदने पे आप अर्न नहीं कर पाओगे। जैसे ये वाली क्रीम है हमारी मोदी केयर की, ये वाली क्रीम है, इस क्रीम के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, इंग्रेडिएंट्स जो पड़े हुए हैं इस क्रीम के अंदर, है ना, जिनसे मिलके ये क्रीम बनी हुई है, वो इंग्रेडिएंट्स वाली जो क्रीम है, जैसे जो इंग्रेडिएंट्स इस क्रीम के अंदर पड़े हुए हैं, मार्केट में अगर मान लो ऐसी कोई क्रीम मिल रही है, ठीक है, उसके अंदर सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी कॉस्ट 4000 से स्टार्ट होती है। जैसे इसके अंदर नियासिनामाइड है, एक इसके अंदर एसिड है ना, हाइड्रोलू करके एक एसिड है। ये इंग्रेडिएंट्स मार्केट की महंगी क्रीम्स के अंदर डाले जाते हैं, जिनकी कॉस्ट 4000 से स्टार्ट हो रही होती है। उन क्रीम्स के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, हमें कम कीमत पे अवेलेबल हो रही है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट है ना, वो कम कीमत पे अवेलेबल हो रहा है। क्वालिटी देखो, क्वालिटी, जब से मैंने इसको यूज किया ना, मेरी स्किन पर शाइन रहती है, चमक रहती है। मैं मोदी केयर में आने से पहले भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी, लेकिन आपने शायद मुझे उस टाइम देखा नहीं है। अगर आप उस टाइम मुझे देखते और आज आप मुझे देखते तो आप यही कहते कि मोदी केयर का प्रोडक्ट बेस्ट है। उस टाइम मेरा फेस है ना पिंपल से भरा हुआ था, पूरा फेस पिंपल से भरा हुआ था, पूरे फेस पे स्पॉट्स थे, बहुत गंदा लगता था। गोरी स्किन तो थी मेरी, लेकिन गोरी स्किन के ऊपर दाग धब्बे थे। तो अच्छा लगता है क्या? नीट एंड क्लीन स्किन अच्छी लगती है। तो ये प्रोडक्ट है ना मोदी केयर के, इन्हीं की वजह से मेरी स्किन नीट एंड क्लीन हुई है। तो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बहुत औसम है, शानदार है, ठीक है ना। तो एक तो
ये शिकायत है कि हमारी टीम में लॉयल्टी बहुत कम होती है। क्रीम का नाम ये है, ये वाली क्रीम है प्रोवाइड की। पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट पे। वैसे स्किन केयर का सेशन है लेकिन फिर भी पॉइंट पे आ जाओ। एक तो हमारी टीम में ये शिकायत है कि लॉयल्टी कम होती है, तो आप लोगों की टीम में लॉयल्टी कम क्यों होती है? और ये जो आपका तरीका है ना, 1 पीवी 2 पीवी 500 का ऑर्डर 1000 का ऑर्डर, भैया सक्सेस नहीं कर पाओगे, सक्सेस नहीं कर पाओगे। नियम नंबर 1, 100% यूजर बनो, क्योंकि कंपनी टर्नओवर पे इनकम देती है। टर्नओवर पे आप क्या करते हो? आप बोलते हो कोई बात नहीं 500 का ले लो, कोई बात नहीं 1000 का ले लो, कोई बात नहीं 2000 का ले लो। अरे भाई, टर्नओवर पे कंपनी इनकम देती है। टर्नओवर पे दुनिया भर के लोग इकट्ठा कर लेना, अगर वो लोग टर्नओवर नहीं निकाल रहे ना तो नो पे आउट, या बहुत छोटा सा पे आउट। समझ में आ गई? जैसे कि अगर आप 100 लोग भी इकट्ठा कर लेते हो और 100 लोग अगर 2-2 पीवी का या 5-5 पीवी का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो क्या फायदा इससे 100 लोगों से? 5-5 पीवी से जरा आप हिसाब लगाना, कितने पीवी बैठेंगे, क्या इनकम आएगी? कुछ नहीं, कुछ भी इनकम नहीं आएगी। तो लोग इकट्ठा करने का क्या मतलब है? टर्नओवर जनरेट नहीं हो रहा है तो इनकम टर्नओवर पे आती है। टर्नओवर पे 10 ढंग के टर्नओवर के लोग इकट्ठा करो। 10 अगर 10 लोग 100 पीवी कर रहे हैं ना, तो वो 10 लोग 100 पे भारी हैं, समझे? वो 10 लोग 100 पे भारी हैं। अगर वो 100 पीवी का भी ऑर्डर कर रहे हैं, 50-50 पीवी का ऑर्डर भी कर रहे हैं, तो भी भारी हो 100 लोगों पे। तो ढंग के लोगों की टीम खड़ी करो जो टर्नओवर अच्छा जनरेट करते हैं। और जो 2 पीवी 5 पीवी 10 पीवी, क्या हो रहा है इससे? लोगों को इकट्ठा करने से बिजनेस में ग्रो नहीं होगा, है ना? टीम बढ़ाने से बिजनेस में ग्रो नहीं होगा। जब तक टीम टर्नओवर जनरेट करेगी ना, तब इनकम आएगी। इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है? और कोई ये कहे कि फालतू का है, बेकार का काम है, मुझे बता दो भैया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इनकम अर्न करने के तरीके बता दो। मुझे पैसा कमाना है तो मुझे बताओ कि मैं कैसे पैसा अर्न करूं, कैसे मनी मैं अर्न करूं, क्या तरीका है पैसा अर्न करने का? भाई मेरी जानकारी में 2-3 तरीके हैं। पहला है जॉब। जॉब कौन करता है? जॉब कौन करता है? जॉब की जाती है जैसे स्कूल में जॉब करते हैं, तो आप स्कूल का कोई ना कोई ओनर तो होगा ना, कोई ना कोई मालिक होगा स्कूल का। किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उस कंपनी का कोई ना कोई मालिक होगा ना, तो आप उस मालिक के लिए काम कर रहे हो। उस मालिक के लिए आप काम कर रहे हो 4 घंटा 8 घंटा, और वो मालिक आपको काम करने की तनख्वाह दे रहा है, उसको कहते हैं जॉब। इसमें जीवन कट जाता है, दाल रोटी आ जाती है, बस और कुछ नहीं होता। और जॉब अभी अवेलेबल भी नहीं है, तो किसी और के लिए आप काम कर रहे हो ना, उसको जॉब कहते हैं। हमारे घर में काम वाली झाड़ू पोछा लगाती है ना, तो हमारे घर में वो अगर काम वाली झाड़ू पोछा नहीं करे तो हमें लगाना पड़ेगा। हमारे घर में जो काम वाली झाड़ू पोछा लगा रही है ना, तो वो हम उसको उस काम करने के पैसे दे रहे हैं, ये है जॉब, ठीक है ना? कोई भी काम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप उस कंपनी में उस मालिक के लिए काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं जॉब, ठीक है? तो एक तो तरीका है ये पैसा अर्न करने का, जिसमें वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? दूसरा तरीका क्या होता है मनी अर्न करने का? बिजनेस। पूरी छूट है, बता दो कोई सा बिजनेस जहाँ वर्क फ्रॉम होम हो, या जहाँ नो इन्वेस्टमेंट हो, या लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट हो। कोई भी बिजनेस बता दो मुझे, मैं बैठी हूँ मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड का बोल रही हूँ, यहाँ लिख के भेज दो मुझे बिजनेस। कोई बिजनेस, बुटीक, पार्लर, या फिर सैलून, कपड़े की शॉप, मेकअप की शॉप, है ना? और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, ठीक है? बहुत सारे बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं, ठीक है? कोई भी काम बता दो जो वर्क फ्रॉम होम हो, है ना, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा हो, कोई रिस्क नहीं हो, कोई लॉस नहीं हो, कोई बॉस नहीं हो। कोई भी बिजनेस बता दो मुझे, बता दो फटाफट से। मनी अर्न करने के 2-3 तरीके हैं बस, कोई भी तरीका बता दो, कोई भी बिजनेस बता दो जहां पे छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में हम 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं महीने का, 5 लाख कमा सकते हैं, लाख रुपए कमा सकते हैं। कोई भी बिजनेस बता दो। नजर में नहीं है ना, फिर क्यों नहीं करे ढंग से इसको? क्यों नहीं करे मोदी के को ढंग से? जब आपको पता है कि जॉब
पॉसिबल नहीं है आपके लिए, वर्क फ्रॉम होम जॉब होती नहीं है, ठीक है, जॉब में ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता है, आपको पता है जॉब होती कैसी है, किसी और के लिए काम करते हो आप। बिजनेस की आपको पता है कि बिजनेस में चलो मालिक तो आप बन जाओगे, लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस नहीं होता है, वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। बिजनेस भी आपको पता है कि बिजनेस पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जो थर्ड चीज आपके लिए पॉसिबल है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो, उसको आप सलीके से कर नहीं रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में भी समझदारी के साथ काम करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी लीगल इलीगल ये देखभाल करनी पड़ती है। कोई भी आपको प्लान बताता है हमारे यहाँ आ जाओ भैया, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ ज्यादा पैसा है, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे ज्यादा पैसा है, और आप है ना उसके पीछे चले जाते हो। भगवान ने ये दिया है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किस लिए दिया है? भगवान ने दिया है ना, ऊपर का पोर्शन, इसको यूज करने के लिए दिया है। सबसे पहले ये देखो कि वो बोला वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो देखो तो सही वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इनकम आने का प्रोसेस क्या है, कैसे आती है इनकम। बस एक बार खरीदना है ना, एक बार खरीदना है ना, बस तो ये बढ़िया है, चल देंगे वहां पे। अरे भैया वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो इनकम भी तो वन टाइम है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा समझो, उसके बाद डिसाइड करो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, 100 ईयर्स उसको कंप्लीट हो जाएंगे 2030 में, 1930 में स्टार्ट हुई थी। बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें मनी अर्न करने का जो प्रोसेस है ना वो अलग है। इसमें मनी अर्न करने का जो प्रोसेस है ना वो है मोदी केयर में। जैसे मोदी केयर है ना, मोदी केयर है, जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, ये प्रोसेस है। इसमें सेल्फ परचेज पे इनकम है, और जिन लोगों को हम ज्वाइन करा रहे हैं उनकी परचेज पे कमीशन है, ठीक है। इस चीज को हम डिटेल में जानेंगे सैटरडे वाले दिन। सैटरडे वाले दिन आप जरूर आना, जब मैं आपको आपका वाई क्लियर करूंगी और इलीगल कंपनीज का पर्दाफाश करूंगी, और इलीगल कंपनीज कैसे आपका ब्रेन वॉश करते हैं वो आपको बताऊंगी, आपका कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई कहता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आ जाइए, आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो, तो वो झूठ बोल रहे हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इनकम भी वन टाइम है, सेकेंड टाइम इनकम नहीं है। बहुत सारी बार वो आपको फेक इनकम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इनकम भी वन टाइम है, बार बार इनकम नहीं आती है। यहाँ पे जो हमारा मोदी केयर है, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है मोदी केयर का, आपका जाग कुछ नहीं रहा। ये जो आपके दिमाग में घुसा पड़ा है ना, हर महीने खरीदना पड़ता है, हर महीने खरीदना पड़ता है, हर महीने खरीदना पड़ता है, इसको बाहर निकालो। नहीं जा रहा आपका कुछ भी, हर महीने आप वैसे भी खरीदते हो। चाय पत्ती आपके घर में बनती नहीं है, कॉफी आपके घर में बनती नहीं है, सर्फ आपके घर में बनता नहीं है, पेस्ट आपके घर में बनता नहीं है, सब बाजार से आता है। तो हर महीने आप पैसे भी खरीद रहे हो। इस चीज को निकालो बाहर की इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। कल मेरे घर में शादी हुई है, ठीक है, नई देवरानी आई है, आज वो हनीमून पे गए हैं, कल वो यही थे, ठीक है। तो कल हम वाले कमरे में बात कर रहे थे बैठ के, तो मैं अपनी ये ट्रॉफी दिखा रही थी, ये मिली है मुझे मोदी केयर से, ठीक है, ये मुझे मोदी केयर से मिली है। ध्यान से देखो, उस पर नाम भी लिखा हुआ है मेरा, लवली सिकरवार, दिख रहा है। कल मैं ऑफिस गई थी ना, तब उन्होंने मुझे दी, क्योंकि मैं मोदी केयर के इवेंट्स में तो जाती ही नहीं, जाऊं तो मुझे मिले। तो मेरी 2 ट्रॉफी हैं, एक तो ये मुझे मिल चुकी है, एक मेरी वहीं रखी है, ऑफिस में ही रखी है, ठीक है। तो ये मुझे मिली है, तो ये मैं उनको दिखा रही थी। तब मेरे जो देवर हैं, उन्होंने मेरी देवरानी को बोला कि तुम भी कर लो इस काम को, भाभी कर रही हो, काफी अच्छा पैसा कमा रही हैं, और सबसे बड़ी बात है इसमें कुछ जा नहीं रहा। यार उस बंदे को समझ में आ रहा है इसमें कुछ जा नहीं रहा, सामान तो हम वैसे भी लेते हैं, इसमें कुछ जा नहीं रहा, सामान तो वैसे भी लेते हैं। तो ये आपको जो आपके जो गुस्सा पड़ा है ना, हर महीने खरीदना पड़ता है, हर महीने खरीदना पड़ता है, भैया इसको दिमाग से निकालो। आप तो वैसे भी खरीदते हो, ऐसा एक सिंगल घर नहीं होगा जहाँ पे सामान मार्केट से नहीं आता हो। आप बता दो क्या आपके घर में सामान मार्केट से नहीं आता? बता दो, बता दो क्या सामान मार्केट से आता नहीं है? सबके आता है भाई, गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, उसके घर का सामान मार्केट से ही आता है। एक सिंगल घर नहीं है जहाँ पे चाय पत्ती घर में ही उगती है, कॉफी घर में ही बनती है, सब घर में ही बना लिया जाता है, साबुन घर में ही बना लिया जाता है, पेस्ट भी घर में ही रेडी हो जाता है। सिंगल घर नहीं है, हर घर में सामान मार्केट से आता है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस बिजनेस की तरह बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है और इसकी तरह की आपको परेशान नहीं होना पड़ रहा है। आप बहुत तरीके से सलीके से घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, घर से आप काम कर रहे हो मोबाइल फोन की हेल्प से, है ना। घर बैठे आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, आपको सिखाया जा रहा है कैसे कमाना है। और इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या कर रहे हो, मैं तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगी, लेकिन घर का सामान तो ले रहे हो। मेरे हिसाब से तो एवरी मंथ परचेज करने में भी कुछ जा नहीं रहा है, मिल ही रहा है। मेरे घर में 2.5 लाख आता है, आपके घर में भी आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम हमारे घर की खरीदारी मार्केट से करते रहेंगे ना, तो ये लोग कमाते रहेंगे। शॉपकीपर कमाने के लिए ही बैठा है, होलसेलर कमाने के लिए बैठा है, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो भी है सब कमाने के लिए बैठे हैं। आपकी खरीदारी पे कमीशन अर्न करते हैं, यही कमीशन तो मिल रहा है आपको मोदी केयर में, यही कमीशन है। तो मुझे नहीं लगता कि आप जो एवरी मंथ परचेज करते हो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, मुझे नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से नो इन्वेस्टमेंट या लिटिल इन्वेस्टमेंट, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। लिटिल यानी कि हम छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं लीड्स जनरेट करने के लिए हमारे सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। तो मैं इसको बोलूंगी लिटिल इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगी। लिटिल इन्वेस्टमेंट के आधार पर लिटिल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। एक लिटिल इन्वेस्टमेंट पे आप घर बैठे और बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, है ना। करना क्या है, चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ। सिर्फ शॉप ही तो चेंज करनी है और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना है लीड जनरेट करने पे। इतना सा करके कितना कमाओगे। जब लवली से करवार की इनकम 2,64,000 आ सकती है, अभी इस महीने 2,53,000 आई है, ठीक है। तो जब लवली से करवार की इनकम 2,53,000 आ सकती है, तो भाई आपकी क्यों नहीं आ सकती। मैं क्या आसमान से उतरी हूँ, ठीक है ना। तो आ सकती है, लेकिन काम सलीके से करना होगा। कुछ नियम होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। आप लोगों का क्या सिस्टम रहता है, लीड्स नहीं आ रही है भैया ऑर्डर नहीं करेंगे इस महीने, काम नहीं होगा। बहुत गलत सिस्टम है, सक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो हम कुछ सक्सेस के बारे में बात करेंगे, कुछ चीजें आपको समझाऊंगी, बट सैटरडे वाले दिन आना, फिर मैं लेती हूँ सबकी खबर, ठीक है। और ये जो अपनी टीम में है ना, लॉयल्टी वाला थोड़ा सा लेकर आओ। मैक्सिमम लॉयल्टी होनी चाहिए। आप देखो कितनी लॉयल्टी होती है, 50, 100, 200, 300 ऐसे लॉयल्टी करवाओ अपनी टीम में। मेरा एवरी मंथ फिक्स है, 7,000 का सामान हर महीने आना ही आना है। ज्यादा भले ही हो जाए कम नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने घर का सारा सामान मोदी केयर से लेती हूँ, ठीक है। तो मोदी केयर आपको देता है पैसा और सम्मान। अच्छा मुझे बताओ मेरी ट्रॉफी कैसी लगी, इस पर लिखा हुआ है लवली से करवा। कैसी लगी मेरी ट्रॉफी। एक और है ये तो मेरी डायमंड डायरेक्टर वाली, प्रेसिडेंट डायरेक्टर वाली। अभी मेरी ब्लैक डायमंड वाली जो ट्रॉफी है ना, इसका स्टार है ना, गोल्डन है और इससे बड़ा साइज है, वो अभी ऑफिस में ही रखी है। आप लोगों को भी मिलेगी काम करोगे तो, ठीक है ना। ये मान सम्मान पैसा सिर्फ मोदी केयर दे सकता है, ठीक है। ओके सो चलिए अब हम करते हैं कंटिन्यू। तो आज हमारा जो सेशन है वो है स्किन केयर का, ठीक है। तो मैं आपको बस यही 2-4 चीजें बताऊंगी